श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। प्रभु जी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। श्री राधा सुधा निधि के 7वें श्लोक को जो हिंदी में सरल भाषा में अर्थ किया है वो है हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो श्लोक या प्रकार से है, यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्ड मौलिः तस्या कदा रसनिधेर्विशुभानुजाया स्तत् केलिकुंज भवनांगण मार्जनिष्याम यत् किंकरीषु बहुश खलु काकुवाणी। यहाँ पे है कि जिन किंकरी दासियों की बहुत सी मतलब बहुत प्रकार से खलु यानी काकुवाणी जो कह रही है, जो वाणी है उसका अर्थ है कि वो वाणी इस प्रकार के वचन हैं जो दीनता प्रकट कर रहे हैं या चाटुकारिता कर रहे हैं। तो या को शाब्दिक अर्थ पूरे श्लोक को है, जिनकी दासियों के प्रति परम पुरुष शिखंड मौली मोर मुकुट वाले की भी नित्य अनेक प्रकार की काकु दीनतावरी वाणी होती है। उस रसनिधि श्री विश्वानंदिनी के उन कील कुंज रूपी भवनों के आंगन में मैं झाड़ू या झाड़ू लगाने वाली दासी कब होंगी। मार्जने श्याम। तो जो पहली पंक्ति है इस श्लोक की, ये 4 पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति को हमने 4 पंक्ति में किया है, यत किंकरीष बहुत खलु काकुवाणी। तो यहाँ पे आपको कहना चाहेंगे कि ये जो सुधानिधि जी हैं, हिज्जी महाराज ने या प्रकार से क्रमबद्ध है कि जहां पिछले श्लोक में चंद्रमा से तुलना करते हुए प्रिया जी के मुखारविंद को जो वर्णन कियो, जामे तन्हा प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी राधा नन ही मधुरांग कला निधान माविर भविष्यात कदा रस सिंधु सारम। तो वहां पे वो कला निधान उस तरह से उन्होंने बताया जो चंद्रमा के उसके प्रकार के ऊपर वो उपमा लेते हुए उन्होंने समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे वो दुर्लभ है, वो मुखारविंद वो ऐसे ही सहज प्राप्त ना हो सके, वो केवल कृपा से प्राप्त हो सके। तो या श्लोक में हित महाप्रभु जो समझाना चाह रहे हैं वो हमने पंक्तिबद्ध किया है। तो वो इस प्रकार है, श्री राधा मुख दर्शन हित प्रभु यह समझाए सखियन की कृपा बिना नंद लाल को दुर्लभाए। श्री राधा जी की सखियों से बहुत करे विनयाय निशंक कहे दीनता से चाटुकार बन आए। अर्थात श्री राधा जी के मुख दर्शन जो हैं प्रभु ये समझाना चाह रहे हैं कि वो सखियन की कृपा के बिना नंदलाल को भी दुर्लभ हो जावे। श्री राधा जी की जो सखियां हैं उनसे वो विनय करें और निशंक यानी कि जो खलु काकुवाणी है, खलु मतलब निशंक, और काकुवाणी यानी दीनता के वचन, और या फिर उसको कहें दूसरे शब्दों में चाटुकारिता के चाटुकार बन आए। तो या प्रकार से पहली पंक्ति को ये 4 पंक्तियों में हमने अर्थ किया हिंदी में। अब अगली श्लोक की पंक्ति है, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। नित्यम मतलब नित्य, प्रतिदिन, प्रतिपल। परस्य यानी कि परमता को जो लिए है। पुरुषस्य वो भगवान का वो रूप जो पुरुष रूप में उन्हें अवतार ग्रहण करते हैं। शिखंड मौले वो मुकुटमणि मोर पंखधारी। तो ये हमने 4 पंक्ति इस प्रकार है,
नित्यम को जो अर्थ लेते हुए सदा सदा जो धर्म धुरी अंश से अवतार हो जाए, परम है स्वरूप जाको नारद भीष्म आदि धाए। पुरुष रूप को ध्यान सुखदेव वाणी में गाए, मुकुट मणि मोर पंखी ले भक्तन को दर्शन दे आए। तो सदा सदा जो धर्म की धुरी है या अपना जो निकुंज है वहां से जो अंशावतार वो भेजते रहे हैं, वो स्वरूप यहाँ पे है, नित्यम है, क्योंकि वो निकुंज में हर कोई को प्रवेश नहीं, पर वो अपनी स्थान पे अपनी जो लीलाएं हैं ठाकुर जी की नित्य प्रति हो रही हैं। नित्यम परशस्य परम है स्वरूप जाको, परम इतनो है कि जो भक्ति के पहले भक्तन के रूप में जिनकी गिनती आवे, नारद जी की, सुखदेव जी की और भीष्म की, तो ये सब भी उनको ध्यान धरते हैं। पुरुष रूप को अगर ध्यान की बात करी जाए तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने उसको गान किया है। मुकुट मणि मोर पंख लेके अपने रसिक भक्तन के लिए दर्शन देने आते हैं। या प्रकार से ये दूसरे श्लोक को अर्थ भयो। दूसरा श्लोक क्या, दूसरी पंक्ति को या श्लोक की, क्योंकि हम चार चार बार में कर रहे हैं आपके लिए और सरल एक एक शब्द को अर्थ समझ में आ सके। अब तीसरी पंक्ति, तस्या कदा रस निधेर विशुभानुजाया। तस्या मतलब उनके, कदा मतलब कब, रस निधे जो रस की निधि है, विशुभानुजाया विश्वान जी की जाई हुई उनकी पुत्री। तो वो इस प्रकार से है, उन श्री राधा के आगे पाकर सौभाग्यशाली बन जाएं। उन तस्या मतलब उनका बात जो हो रही है कौन की, श्री राधा जी की। श्री राधा के आगे पाकर सौभाग्यशाली बन जाएं, कब मान कर बैठी प्यारी तब चंचल श्याम अकुलाएं। नित्य बिहार की रस निधि श्री श्यामा, श्याम की कछु न चलाए। वृषभान कीरत वात्सल्य पाए, दीन पर दयालुता लुटाए। तो या अर्थ में ये आवे कि तस्या कदा रस निधि विश्वानुजाया, यानी कि कभी प्रिया जी उनकी ज्यादा चंचलता देख के वो मान करके जैसे बैठ गई हो, तब वो किस प्रकार से श्याम जी अकुला रहे हैं। और नित्य बिहार की रसनिधि है श्यामा, उनके आगे उनकी इतने चतुर होते हुए भी कुछ भी चतुराई नहीं चल पा रही है, तब वो क्या करें। पर विश्वानुजाया, यहाँ पे जो विश्वानुजाया को अर्थ है कि उनको वात्सल्य, उनको लाड़ प्यार या प्रकार से वो है कि वो दीनन पे दयालुता लुटाती हैं। अगर उनको कोई रसिक या भक्त कोई प्रकार से उन्हें पुकार ले, वो कृपा कर दौड़ आती हैं। ऐसी स्वभाव की स्वामिनी है हमारी प्यारी जी। तो ऐसे ही जब वो सखियन से सहयोग लेना चाह रहे हैं और उन पे क्या प्रकार से दया कर रही हैं, वो लीला को भाव या पंक्ति में आवे। अब इस तत्व के लिकुंज भवनांग मार्जने श्याम, तत् मतलब उनके, मतलब जो घर की बात है, केली कुंज जहाँ पे वो रास विलास चले, उस भवन के आंगन में मार्जनी मतलब सोहिनी सेवा या झाड़ू की श्याम हो बनूंगी या होंगी, कब करूंगी, ऐसा विचार है। तो या को अर्थ चार पंक्तियों में या प्रकार है, उनके रास विलास कुंजन को कुछ रस गंध माल अंग राग पाए। मतलब कुछ तो मिल जाए, बाको रस मिल जाए, गंध मिल जाए, कुछ माला मिल जाए या अंग के कोई फूल नीचे मिल जाए, मोह पा जाए या भाव से, क्योंकि ऐसो विषय ऐसो अकुलानोपन हो रहा है श्री श्याम सुंदर को। भवन के आंगन में सेवा कर कुछ नाए, तो दर्शन कर भाग्य मनाए। ऐसो भाव आ रहा है प्रेम में, रस ऐसो बढ़ रहा है कि उनके आंगन में जब मैं सेवा करूं तो कुछ भी ना मिले, चलो तो उनके दर्शन करके भाग्य को अपनो मनाऊंगा तो सही।
सोहिनी सेवा मोय दो सखी, कुमकुम चंदन अंग पुष्प पाए सुख हो आए। अगर उनको कुमकुम कहीं चंदन या उनके अंग को स्पर्शी पुष्प मोय पा गया तो मुझे क्या परम सुख मिलेगा, तुम्हें क्या कहूं मैं। तो मोय सोहिनी सेवा दोय मोह, ऐसो वर्णन है। स्तत कील कुंज भवनांग मार्जनि श्याम, हित विशाल लाल देख दीनता। तो हमारो यहाँ पे भाव आयो है, प्रभु जब इतनी दीनता से कह रहे हैं तो ये क्या अनुभव करा रहा है, सखियन की कृपा को अनुभव हुआ है। तो सखियन की कृपा कैसे श्याम सुंदर पे हो रही है, ये अनुभव अब दिख रहा है, प्रकट में दर्शित हो रहा है। यही भाव के साथ में हमने ये चार पंक्तियों में या एक पंक्ति को श्लोक को जी महाराज के वर्णन किया और सभी रसकन को ये आनंद देगो। ऐसे भाव के साथ में अब यहीं विराम लेंगे। श्रीहित वृंदावन धाम से सभी रसिक परकर को हमारी जय जय। श्रीहित हरिवंश।